आपका प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, रिवीजन। अब बात आती है यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी, देन कोशिश करिए कि वो कमियां एग्जाम के दिन रिपीट ना हो, इस पर भी आपको काम करना है। मॉक टेस्ट होगा और आपका फाइनल रिवीजन होगा। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन के मार्क किया है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, या इन गलतियों को आपको एग्जाम के लगभग 3 मिनट का समय मिलेगा, तो आपको यहाँ पर स्पीड भी मेंटेन करनी है। बट जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ट्राई करना है कि सारे के सारे आपके करेक्ट हो। यहाँ वहाँ की बातों से आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आ जाता है आपका फाइनल प्रिपरेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। अगर आप लोग IIT JAM 25 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जाम के लिए लगभग सिर्फ 15 दिनों का समय बचा है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिवीजन आपको कैसे करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, क्या PYQ सॉल्व करना है या नहीं करना है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या आप लोगों को नए टॉपिक को पढ़ना या नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बता दूं मेरा नाम विकास है। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसे 2 वीक में डिवाइड कर लिया है। तो पहले वीक में आपको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके आपका प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, रिवीजन। अब बात आती है यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्या क्या कैसे क्वेश्चन क्या हमें प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या फॉर्मूला की कोई शीट बना रखी है या प्रॉपर जो आपका नोट्स है वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, उसे आप लोग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहिए। देन अब बात आती है कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं। भले से आपने सॉल्व कर लिया है, एटलीस्ट पिछले 4-5 साल के पेपर एक बार आप फिर से सॉल्व कर लो, ताकि आप एग्जाम से फैमिलियर हो जाओ, एग्जाम के लेवल से फैमिलियर हो जाओ। उसके साथ साथ आप देख सकते हो किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में किस टाइप का नोटेशन यूज किया जाता है। उसके साथ साथ एग्जामिनर क्या सोचकर क्वेश्चन को फ्रेम करता है, इसका भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी आप कमियां कर रहे हैं उसे रेक्टिफाई करिए, पहले तो उसे पहचानिए, देन कोशिश करिए कि वो कमियां एग्जाम के दिन रिपीट ना हो, इस पर भी आपको काम करना है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब आप लोगों को कोशिश करना है कि हर दूसरे या तीसरे दिन आप कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न का होगा, मतलब 60 क्वेश्चन 3 घंटे। उसे आप लोग मान के जाइए कि भाई ये आपका फाइनल एग्जाम है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। और उस मॉक टेस्ट में देखिए आप लोग कितने स्कोर ला रहे हैं, या कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत हो रहा है, क्या आपने मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को पहचानिए। और 2 फरवरी के दिन एग्जाम में आपको उस मिस्टेक को नहीं करना है, ठीक है। देन आते हैं, अब ऐसे भी हो सकते हैं कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो, तो उन टॉपिक्स को आपको क्या करना और अच्छे से रिवाइज करना है, उन पर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर उनसे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से और करेक्ट एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओ। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले वीक में करना है। देन आ जाते हैं दूसरे वीक में। दूसरे वीक की बात करूं तो यहां पर फिर से आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा और आपका फाइनल रिवीजन होगा। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो चलिए उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो वीक होगा एग्जाम से पहले वाला, तो उस वीक में आपको कोशिश करना है कि डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। मतलब अगर मान लीजिए 7 दिन है तो 7 दिन आप एक मॉक टेस्ट देते रहिए, जो कि फुल लेंथ हो और आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन हो वहां पर। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगेन मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी कमियां होती हैं आप उसे रिव्यू करिए, उसे रेक्टिफाई करिए, ताकि एग्जाम में वो कमी या वो गलती आप लोग फिर से रिपीट ना करें। चाहे हो सकता है काउंटर एग्जाम्पल बनाने में आपने गड़बड़ किया हो, या कोई सिली मिस्टेक किया हो, या आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, हो सकता है पूछा गया हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट, आपने करेक्ट मार्क किया है। तो इस तरह की चीजों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना, या इन गलतियों को आपको एग्जाम के दिन अवॉइड करना है। तो उसकी हैबिट आपको पहले से ही डालनी होगी। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सके रिवीजन करते रहिए। जो इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट कर रखे हैं या आपकी अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, जो प्रॉपर्टी है, चाहे आपका सब्जेक्ट रियल एनालिसिस हो, लीनियर अलजेब्रा हो, ग्रुप थियरी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट थियरम हो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस या ग्रुप थियरी में कुछ फॉर्मूले हैं, तो उन सारे फॉर्मूलों को आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाए, याद आ जाए, तब जाकर आप उनका यूज कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि आपका एग्जाम जो है कितने घंटे का है, 3 घंटे अर्थात 180 मिनट का है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 3 मिनट का समय मिलेगा। तो आपको यहाँ पर स्पीड भी मेंटेन करनी है।
हो सकता है कोई क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व कर लो, तो कोई क्वेश्चन 7-8 मिनट में भी सॉल्व हो, मतलब ऑन एन एवरेज आपका 3 मिनट पे एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पीड भी मेंटेन करता है, और स्पीड के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आप स्पीड के चक्कर में गलत कराओ, ये नहीं करना है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप 3 मिनट में नहीं सॉल्व कर रहे हो, 3.5 मिनट में, 4 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ट्राई करना है कि सारे के सारे आपके करेक्ट हो। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 15 से 16 दिन में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, नए टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ने, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, मेंटल फिटनेस पर ध्यान दीजिए, यहाँ वहाँ की बातों से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करिए। किसी, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है जिसके सारे टॉपिक हो गए, आपके कुछ एक टॉपिक छोड़े हैं, या वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपसे जितना हो रहा है आप अपना 100% दो। यहाँ वहाँ की बातों से आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आ जाता है आपका फाइनल प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम से 3-4 दिन पहले आप लोगों को क्या करना है, एक बार उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम फाइनल प्रिपरेशन की बात करें, तो अगर देखिए 4 दिन या 3 दिन पहले एक बार आप क्या करें, सारे PYQ, लास्ट के 3 साल के PYQ एक बार फिर से देख लें, और अगर टाइम मिलता है तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। फॉर्मूला है या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रॉपर्टी है, उसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट के 3-4 दिन पहले। नए टॉपिक्स तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है, जो आपने पढ़ रखा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए और उन्हीं टॉपिक के साथ आप एग्जाम में जाइए। बस कोशिश करिए कि अगर उन टॉपिक से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वहां से आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और करके आएंगे, और वो भी कैसे करेंगे, करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, अपनी प्रिपरेशन पर विश्वास रखिए। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, आधी लड़ाई तो आपने वहीं पर जीत लिया, और आधी लड़ाई फिर आपको कहां पे जाना है, एग्जाम में जीतना है। तो बस क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करिए और उसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए। जितना भी आपने पढ़ रखा है उतने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को लग रहा है यार एग्जाम में इतनी सारी चीजें हैं, याद हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, भूल ना जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। जो कुछ आपने पढ़ा है बस अच्छे से रिवाइज करना, एग्जाम में सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद आने लगती हैं, और आप रियलाइज करोगे कि एग्जाम के 3 घंटे ना आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। तो उसका बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, बस आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक टेस्ट देना है, और कोशिश करिए कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग अगर करते हैं लास्ट के 15 दिन में, डेफिनेटली आप लोगों को इसका एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने कहा कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जहां पर आप लोगों को 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है सिर्फ 99 रुपीज में है, जो कि आपको IFS के ऐप से आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो डेफिनेटली आप लोगों को लेना चाहिए, और इसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलने वाला है। टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, जैसे रियल के टेस्ट मिलेंगे, लीनियर के मिलेंगे, जो भी है सबके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको 10 मॉक टेस्ट भी इसमें मिलेगा, जिसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन होगा, ऑल इंडिया रैंक होगा। तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को मदद मिलने वाली है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो इसका फी हमने काफी मिनिमल कर दिया, सिर्फ 99 रुपीज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो फटाफट जाइए और ले लीजिए, और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए और देखिए कैसा आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कमियों को पहचानिए और उन पर काम करिए, ताकि एग्जाम में वो गलतियां आप लोग ना करें। और उसके साथ साथ और ज़्यादा अगर क्वेश्चन के आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो IFS के ऐप में हमने 100 से ज़्यादा टेस्ट फ्री रखे हुए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, तो उनमें आप लोग जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ से भी डेफिनेटली आपको, अगर सारे टेस्ट IFS के ऐप फ्री वाले ही टेस्ट अगर पार्टिसिपेट करते हो तो 40 से 45 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, जो आपने फ्री टेस्ट दिए हैं उनके कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ 2005 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ आप लोगों को IFS के ऐप में मिल जाएंगे। रैंकर्स की स्ट्रैटेजी, जिन्होंने IIT एग्जाम क्रैक किया है उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, वो भी आप यहाँ से जान सकते हो। पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT मैथमेटिक्स। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो, और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नए वीडियोज़ या नए सेशन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं तो डेली आप लोगों तक पहुँचता रहे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।